दीमक वालों को ये बातें काल्पनिक लगेगी। मैं कहता हूँ कि मैं पत्थर पूजता हूँ और मेरे बच्चे भी पूजेंगे। उसके पीछे का कारण बताता हूँ। पत्थर पूजने से सबसे पहले मिलता है आशीर्वाद के रूप में आत्मविश्वास। इस आत्मविश्वास से मैं हमेशा प्रसन्न रहता हूँ। मुझे पता है जैसे मेरे कर्म होंगे वैसा मेरा जीवन होगा। कर्म करने के साथ जब यह आत्मविश्वास होता है तो वो कर्म करते समय मुझे कोई कठिनाई पैदा नहीं होती, क्योंकि मैं अकेले होकर भी अपने साथ किसी न किसी को महसूस करता हूँ। ये ताकत मुझे पत्थर पूजने से मिलती है, लेकिन ये पत्थर उन मूर्खों के लिए है जो अपनी मूर्खता को अपनी अक्लमंदी मानते हैं। मूर्ति पूजन करना तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे माता पिता के स्वर्ग से धारने के बाद उनकी तस्वीर से आशीर्वाद लेना। अगर आपको पत्थर पूजना गलत लगता है तो आज ही अपने घर से अपने पूर्वजों की फोटो या उनकी निशानी को फेंक दे, क्योंकि वो भी पत्थर पूजा के समान ही है। अन्य धर्मों में पत्थर नहीं पूजे जाते हैं क्योंकि उनके ईश्वर की शक्ति शायद सीमित होगी, पर हमारा ईश्वर सर्वशक्तिमान है, कण कण में विद्यमान है, जीवित है। इसलिए हमारे यहाँ कोई कब्र पूजा नहीं है और उनकी शक्ति सिर्फ कब्र तक सीमित नहीं है। इसलिए जहाँ पर भी हमें आत्मविश्वास की कमी होती है वही ईश्वर का रूप मानकर उनका आशीर्वाद ले लेते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम कोई भी पत्थर नहीं पूजते हैं। अगर ऐसा होता तो गणेशोत्सव और दुर्गाष्टमी से पहले जो बाजार में मूर्तियां रखी रहती है वहां भी लोग उन्हें पूज रहे होते। जिस पत्थर या मूर्ति में हम शक्तिशाली मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करते हैं सिर्फ उनको ही पूजते हैं। मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा तभी संभव है जब श्रद्धा और भरोसा होता है। फिर आपको अन्य धर्मों पर भी ध्यान देना चाहिए। मुस्लिम दरगाह में किसके आगे सर झुकाते हैं, सजदा करते हैं, किस पर चद्दर चढ़ाते हैं? गुरुद्वारा में किसके आगे सर झुकाते हैं? चर्च में किसके आगे सर झुकाते हैं? किसके आगे मोमबत्ती जलाते हैं और फूल का गुलदस्ता चढ़ाते हैं? अन्य धर्मों में भी मूर्ति पूजा करते हैं, मगर कुछ मूर्ख सनातन धर्म पर ही व्यंग कसते हैं। इसके प्रत्युत्तर में सनातन धर्म को अच्छे से अध्ययन करना अति आवश्यक है। चलते चलते एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आप कमेंट करके जरूर बताएं। भारत के ज्यादा से ज्यादा अस्पतालों में हमेशा एक छोटा सा मंदिर क्यों होता है? कैसे जाने कि हमारे ऊपर